यार ऑडिट तो बहुत मुश्किल है, ऑडिट तो नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। 1 महीने में मैं 3 सब्जेक्ट्स कैसे करूँगा? मुझे क्या अपना अटेम्प्ट शिफ्ट कर देना चाहिए? थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर करा हुआ है, पर अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाए तो 1 महीना है अभी। कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ या नहीं करूँ? थोड़ा बहुत तो आता है, बट क्या ये इतना सफिशिएंट है? क्या 30 डेज़ में मैं अपना पूरा सिलेबस करके रिवाइज़ भी कर सकता हूँ? यही सोच रहे हो कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ? अगर तुम लोगों के भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, अगर तुम लोग भी कंफ्यूज हो कि क्या 30 डेज़ में पॉसिबल है ग्रुप 2 निकालना, ऑडिट करना, एफएम करना, एसएम करना, कॉस्टिंग करना, सो सही जगह पे आए हो। हाय एवरीवन, आई एम स्नेहा गुप्ता, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ग्रुप 2 स्ट्रैटेजी। मैंने कल ही ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी डाली थी, जिसमें हम लोगों ने 20-25 डेज़ में ग्रुप 1 कंप्लीट किया था, बिकॉज उससे ज़्यादा डेज़ नहीं है। बट ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए 1 वीक अभी हमारे पास एक्स्ट्रा है। हम इसमें 22 डेज़ का मैं तुम्हें प्लानर दूंगी, डे वाइज प्लानर, ठीक है, कि फर्स्ट डे क्या करना है, सेकंड डे क्या करना है, एंड अप्रॉक्सीमेट टाइम भी कि इतने टाइम में करना है। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग एक रिवीजन भी कर लेंगे, तो तुम्हारा इस 1 मंथ में एक बार तुम पढ़ लोगे सारा, एंड एक रिवीजन भी हो जाएगी। एंड अगर तुमने पहले से करा हुआ है तो तुम्हें ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं लगेगा, तो वो तुम्हारी चीज़ जल्दी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तुम 2 रिविजन भी कर सकते हो, तुम पेपर सॉल्व कर सकते हो, तुम क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो, एंड आई गेस इतना काफ़ी है। अभी हम लोग शुरू करते हैं एक बार, और जो जो चीज़ें मेरे को बतानी होगी मैं सब्जेक्ट वाइज या फिर वैसे बताती रहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लेना है, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली लोग कॉस्टिंग से स्टार्ट करवाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है कि ऑडिट बाद में करके हो पाए, बिकॉज ऑडिट लगातार रिविजन और प्रैक्टिस मांगता है। तो हम सबसे पहले ना ऑडिट और एफएम का कॉम्बिनेशन लेंगे। अगर तुमने आज तक एफएम पढ़ी हुई है, देखो आई बिलीव कि अभी पेपर से 1 महीना पहले तुम लोग बिल्कुल तो स्क्रैच से शुरू नहीं कर रहे कि भाई देखते हैं बुक्स कैसी लगती हैं खोल के, ठीक है, बुक्स पहली बार निकाल के। ऐसा तो नहीं होगा किसी का भी केस। ऐसा हो सकता है कि कोई एक सब्जेक्ट ज़्यादा हुआ हो, कोई एक सब्जेक्ट कम हुआ हो, तो उसके अकॉर्डिंग तुम अपना आपको टाइम एलोकेट कर देना। ये एक रफ प्लान है कि इसको फॉलो करके कैसे तुम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो ओवर द नेक्स्ट 20 to 25 डेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम एफएम और ऑडिट का कॉम्बिनेशन लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑडिट न्यू सब्जेक्ट है, थोड़ा हैवी हो जाता है। ग्रुप 2 में एक ऑडिट सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें थोड़ा सा क्रैक करने में डिफिकल्टी आती है। एंड एफएम इसलिए बिकॉज एफएम इतना मुश्किल नहीं है। एफएम में लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, लिमिटेड फॉर्मूलाज हैं। उसमें क्या चीज़ है कि इट जस्ट हैव अ वेरी ह्यूज वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तुम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा जो तुमने कभी देखा ना हो। तो वो एक एफएम की लिमिटेशन बोल लो या एक फैक्टर बोल लो। तो इसलिए अगर हम लोग एफएम और ऑडिट साथ में लेंगे तो वो तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। हमें ऑडिट को बेंचा टाइम देना है, मोस्टली सुबह का टाइम, एंड दिन में एफएम कंप्लीट करके रात को सोने से पहले भी ऑडिट करनी है, बिकॉज इतना टाइम तुम्हें लग जाएगा। लेक्चर्स देखोगे, वो करोगे, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, ऑडिट करनी कैसे? अगर तुम्हारे पास नोट्स है, तुमने एक बार लेक्चर्स देखे हुए हैं, तो तुम रिविजन वीडियोज़ पे जा सकते हो। और अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, ठीक है, तुमने कभी हैंड रिटन नोट्स नहीं है, तो तुम क्या करना कि किसी और के नोट्स तो तुम रेफर करोगे ही, ठीक है, बट जो भी रिविजन वीडियोस देखो, जो भी लेक्चर्स देखो, उसमें से जो भी पॉइंट्स तुम्हें लगे ना, अपनी लैंग्वेज में, लाइक बेसिकली इन शॉर्ट लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज नहीं, ऑडिट में हमें वर्ड टू वर्ड कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं, नोटबुक में नोट्स बनाते जाओ, बिकॉज जब तक लिखोगे नहीं ऑडिट रिटेन नहीं कर पाओगे। ऑडिट में रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ऑडिट कैसे पढ़नी है? तुम लेक्चर्स देख रहे हो, नॉर्मल स्पीड में देखो, मैक्सिमम 1.25 1.5, और उसके बाद लेक्चर अपना नोट्स लिख लो साथ साथ जो बोला जा रहा है। इससे तुम्हारा फोकस भी नहीं हिलेगा, बिकॉज ऑडिट बोरिंग हो जाता है, थियोरी सब्जेक्ट है, तो ऐसा होता है हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बट हम जोन आउट है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो अगर तुम लिखते रहोगे, एक्टिविटी रहेगी, तो तुम्हारा माइंड एक्टिव रहेगा। अब आगे की बात करते रहेंगे, पहले शुरू करते हैं। अगर तुम लोग ये वीडियो 8th या 9th को देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद भी देख रहे हो, तो तुम डे वाइज अपना कर लेना, लाइक फर्स्ट डे सेकंड डे करके। तो फर्स्ट डे तुम्हें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस वगैरह, बिकॉज ये वाला चैप्टर एफएम में आगे काम आता है, तो इसको सबसे पहले करना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एक बड़ा चैप्टर है, उसको फर्स्ट और सेकंड डे में अपने हिसाब से एलोकेट कर लेना। फर्स्ट डे ऑडिट का हमें चैप्टर नंबर 1 करना है, दैट इज स्कोप ऑब्जेक्टिव, बिकॉज उसके बिना तुम ऑडिट शुरू करोगे तो मैं घंटा कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज उसमें जो मेन कीवर्ड्स हैं, ऑडिट की जो लैंग्वेज है, वो हमें उसी से पता चलेगी। तो चैप्टर 1 करना है ऑन फर्स्ट डे। सेकंड डे क्या करना है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल खत्म करना है अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, एंड ऑडिट में करना है चैप्टर नंबर 11, दैट इज एथिक्स वाला। क्यों चैप्टर 1 के बाद लास्ट चैप्टर क्यों करना है? टोटल ऑडिट में 11 चैप्टर्स ही हैं, इसलिए क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है, और वो फ्लो में साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड डे तुम्हें क्या करना है? ऑडिट में करना है चैप्टर नंबर 2, दैट इज ऑडिट स्ट्रैटेजी। मोटा मोटा अगर वेटेज भी मैं तुम्हें बताऊं
तो 8 8 16 20 अराउंड इन 3 चैप्टर से 20 से 25-30 मार्क्स का वेटेज होता है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो तुम्हारे थर्ड डे तक ही मिनिमम टू मिनिमम भी 20-25 मार्क्स का वेटेज हो जाएगा। एंड ये चैप्टर्स इतने लेंदी नहीं है, 10 12 15 20 पेज के चैप्टर्स हैं, प्लस ईजी भी हैं, तो इन चैप्टर्स को पहले करके निपटा दो। ठीक है, थर्ड डे तुम्हारा हो गया चैप्टर नंबर 2 ऑडिट का एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एफएम का। चैप्टर फोर्थ डे पे क्या करना है, फोर्थ डे में तुम्हें चैप्टर नंबर 7 करना है। चैप्टर नंबर 7 इज कंप्लीशन एंड रिव्यू, और एफएम में करना है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये एक बार लिख लेना जैसे जैसे बोल रही हूँ, उसको फिर बाद में अपने हिसाब से वो कर लेना कि किसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है, किसमें कम, क्योंकि ये ऑडिट के चैप्टर्स छोटे ही हैं। कुछ मतलब बेसिकली यही आइडिया रहेगा, एक ऑडिट का चैप्टर और एक एफएम का चैप्टर। बट जो एफएम का चैप्टर या जो ऑडिट का चैप्टर बड़ा है उसको 2 दिन एलोकेट कर देंगे। स्लॉट्स कैसे बनाने हैं, लाइक तुम्हें दिन को डिवाइड कैसे करना है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था जिसमें ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी थी। तो अगर तुम ग्रुप 1 नहीं दे रहे हो तो उसकी स्टार्टिंग की वीडियो देख लेना 5-10 मिनट की, उसमें है कि ये इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये शुरू कैसे करना है। ठीक है, नहीं तो मैं एक बार वीडियो के एंड में दोबारा बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद तुम फिफ्थ डे पे आ गए। फिफ्थ डे पे क्या करना है, लेवरेजेस करना है कॉस्ट में। एंड फिफ्थ डे एक मैंने थोड़ा सा बफर डे रख दिया, बिकॉज तुमने 4 चैप्टर्स करे हैं ऑडिट के अभी तक, 1, 11, 2 एंड 7। ठीक है, इन चारों चैप्टर्स को अच्छी तरह से रिवाइज करना, कुछ बैकलॉग रह गया वो करना, मतलब लिख कर रिवाइज करना, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना, रटना, जो मर्जी करना, क्योंकि पेपर क्लियर करने हैं। ठीक है, तो वो इस फिफ्थ डे पे एक बफर दे दिया, बिकॉज इन चैप्टर्स की वेटेज है, मैं बोल रही हूँ 20 से 30 मार्क्स की मिनिमम वेटेज रहती है इन 4 चैप्टर्स की, तो इनको अच्छी तरह कर लेना। फिर सिक्स्थ डे तुम्हें करना है कॉस्ट में कैश मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स, ऑडिट में रिस्क असेसमेंट। ठीक है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल भी अच्छा चैप्टर है, इसकी वेटेज भी अराउंड 8 से 12 मार्क्स रहती है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसको हम 2 दिन देंगे। तो 6th और 7th डे में तुम्हें चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करना है। एंड 6th डे तुम्हें एफएम में कैश मैनेजमेंट, सॉरी फॉर द एंड 7th डे तुम्हें एफएम में इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है। 8th डे तुम्हें कैपिटल स्ट्रक्चर करना है एफएम में। एंड चैप्टर 5 दैट इज आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है ऑडिट में। आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ऑडिट का सबसे एक वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर में बोला जाता है, बिकॉज बहुत लेंदी है, बहुत टेक्निकल टर्म्स आती हैं, बहुत चीज़ें समझ भी नहीं आती। तो तुम क्या करना कि इसको भी 2 दिन देना। चैप्टर नंबर 5 की वेटेज रहती है अराउंड 12 to 20 मार्क्स फॉर अ सिंगल चैप्टर। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुश्किल भी है थोड़ा सा। बट अब इसको करना कैसे है, मैं अभी चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी, सॉरी नॉट चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी डालूंगी, तो उसमें आई विल टेल कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, उसमें मैं एक बार बता दूंगी। बट जो भी ऐसे चैप्टर्स हैं ना जो थोड़े से मुश्किल हैं, जो थोड़े से लेंथी हैं, उसमें कोशिश करो कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो। क्योंकि ना मैं भी ऐसी करती थी, मैं कैसे पढ़ती थी कि भाई एक सब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे लिए बेसिकली थ्योरी थोड़ी डिफिकल्ट रहती थी, क्योंकि मुझसे नहीं करा जाता था, मुझसे याद नहीं होता था। मेरे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पसंद थे, तो थ्योरी सब्जेक्ट्स बट करने तो हैं ही। तो उसमें क्या करो कि ना एक बार लो, ठीक है, उसमें फिर तुम देख लो कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है। आई विल ऑल्सो पोस्ट दैट कि एक जैसे चैप्टर है उसके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली पूछे जाते हैं। पहले उन टॉपिक्स को कर लो, बिकॉज हमारा माइंड फ्रेश होता है कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले। ठीक है, तुम उन टॉपिक्स को अच्छी तरह कर लो एंड रिमेनिंग टॉपिक्स को नेक्स्ट डे कर लो। ओके, 8th को हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर एफएम में एंड चैप्टर नंबर 5 ऑडिट में। 9th को हो गया डिविडेंड डिसीजंस एफएम में एंड चैप्टर नंबर 5 ऑडिट में। अब 10th को तुम्हें एफएम में करना है रेशियो एनालिसिस। इसमें एक चीज़ है कि सारे फॉर्मूलाज वगैरह याद करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, रेशियो एनालिसिस वैसे तो हमने करा हुआ एक बार बचपन में भी, बट तुम लोग मतलब 8th 9th डे तक एफएम कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इतनी कि बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 50 मार्क्स की एफएम आती है। रेशियो एनालिसिस अगर बाकी चैप्टर्स नहीं हुए हुए ना, तो तुम इसको एक बार को छोड़ सकते हो, क्योंकि एसएम में मार्क्स कॉम्पनसेट हो जाते हैं। ठीक है, तो एफएम में अगर कुछ छोड़ना है तो रेशियो एनालिसिस छोड़ सकते हो, बट डिविडेंड डिसीजन तक सब कुछ अच्छी तरह करना, क्वेश्चंस के साथ करना। उसके बाद ऑडिट में क्या करना है, 10th डे पे अगर तुम रेशियो एनालिसिस छोड़ोगे तो कोई भी बैकलॉग होगा एफएम का, वो कंप्लीट करना है। तुम्हारी 10th तक एफएम, मतलब 10th डे तक एफएम कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड ऑडिट का चैप्टर नंबर 8 दैट इज ऑडिट रिपोर्ट। अब ये भी एक थोड़ा सा लेंदी चैप्टर आ जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में आ जाता है। तो इसमें क्या करना है, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक कारो का टॉपिक आता है, उसमें से हमेशा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। लाइक अगर 10 अटेम्प्ट्स है तो उसमें से 8 में आया हुआ है, तो उसको तुम्हें बिल्कुल स्किप नहीं करना। जब भी ऑडिट रिपोर्ट स्टार्ट करो सबसे पहले कारो का टॉपिक करो। ठीक है, उसका मतलब बेसिकली क्या होता है, सेक्शंस वगैरह, उसको अच्छी तरह कंप्लीट करो एंड फिर आगे बढ़ो। फिर 11th डे पे तुम्हारा लास्ट चैप्टर ऑडिट का, दैट इज चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो। एफएम को एक बार रिवाइज करके, अगर हो पाए 50 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, लाइक वो है, एक पेपर सॉल्व कर लो, कोई भी पिछले अटेम्प्ट का देख लो, कुछ भी देख लो, उसको कर लो एंड यू विल बी गुड टू गो। तुम्हारा एफएम कंप्लीट हो गया, तुम्हारा ऑडिट कंप्लीट हो गया, एक बार कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम इसको रिवाइज करेंगे, बट हाँ ठीक है, तो तुम्हारे 11th डे तक ये हो गया। अब हम 12th डे ऑनवर्ड्स क्या करेंगे, कॉस्टिंग करेंगे और एसएम करेंगे। एक चीज़ बता दूं, अभी तुम्हारे तुम लोग बोलोगे ऑडिट में 3 चैप्टर्स रह गए, चैप्टर नंबर 4, ठीक है,
Chapter number 4 is audit evidence. Chapter number 9 that is different types of entities and chapter number 10 that is bank audit. इन तीनों चैप्टर्स की मिला जुला के जो भी इंस्टीट्यूट ने वेटेज दी हुई है दैट इज अराउंड 20 to 30 मार्क्स. ठीक है, अच्छी खासी वेटेज है. बट ये तीनों ही चैप्टर्स ना बहुत लेंथी है, बहुत टेक्निकल हो जाते हैं. तो इसलिए बच्चे लाइक बेसिकली वही है ना, हर सब्जेक्ट में एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को डरा देती है एंड जिसकी वजह से वो सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगता है. तो ये चैप्टर्स उन्हीं में से हैं. तो इसमें क्या करना, मेरी बात ध्यान से सुनो. इन 3 चैप्टर्स में से ना कोई भी एक चैप्टर बहुत अच्छी तरह कर लेना. ठीक है, लाइक बेसिकली तीनों चैप्टर्स को परफेक्शन की तरफ मत जाओ. मैं बोलूँगी कि अगर हो पाए तो बैंक ऑडिट कर लो. बैंक ऑडिट अलोन 8 से 10 नंबर का आ जाता है मोस्टली हर बार पेपर में, तो बैंक ऑडिट कर लो. ठीक है, तुम चैप्टर नंबर 10 जैसे कर रहे हो तो उसको अच्छी तरह से कर लो. उसको बिल्कुल, उसमें कोई गुंजाइश मत छोड़ना. उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए और बाकी जो दोनों हैं 4th और 9th उसको ऐसे कर लो कि उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो. बाकी चैप्टर तुम छोड़ के जा सकते हो बिकॉज पूरा ऑडिट करके जाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता एंड उसकी वजह से बाकी चीज़ें वो होती है, सफ़र करती हैं. ऑडिट में हमेशा कोई भी एग्जामिशन वो नहीं करता. आ जाती है अगर तुमने पहले से पढ़ा, बट लास्ट 1 मंथ में अगर तुम्हारी एग्जामिशन आएगी तो वो कॉस्ट FM या फिर SM तुम्हें पास करा देगा. ऑडिट में तुम इंडिविजुअली 50 मार्क्स लाने का टारगेट रखो. लाइक टारगेट तो जितना हायर होगा उतना बेटर है, बट एटलीस्ट 50 मार्क्स कैसे आ सकते हैं वो ऐसे आ जाएंगे. ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट जाते हैं. ये हो गया तुम्हारा 12th 13th डे तक इतना कर लो. फिर तुम अपना कॉस्ट और SM शुरू करोगे. ठीक है, ठीक है. अब सबसे पहले इतना कर लेना, इतना लिख लेना. उसके बाद अब मैं कॉस्टिंग कैसे करती थी, मैंने बेसिकली क्या हुआ है, अभी ना नमित अरोड़ा सर है एक, उनका बूस्टर प्लान के उस पर वो चल रहा है, लाइक वो रिवीजन करा रहे हैं ऐसे चैप्टर वाइज. तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन, तुम उनकी वीडियोस देख सकते हो. 1-2-3 घंटे में वो लोग मतलब वो चैप्टर्स अच्छी तरह कराते हैं. तुम्हारी कोई और टीचर है तुम उनसे देखो. लाइक बेसिकली कॉस्टिंग को क्या करना है, अगर आज तक नहीं करा तो भी तुम रिवीजन वीडियो से देखोगे ना, वो समझ आ जाएगी. कुछ चैप्टर्स ही मुश्किल हैं, बाकी चैप्टर्स ईजी हैं, वो हो जाएंगे. तो कॉस्टिंग को देखो. ठीक है, कॉस्टिंग को देखो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो क्योंकि कॉस्टिंग हमें पास करा देता है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से मार्क्स आ जाते हैं. और SM में क्या सीन है, देखो SM का ये स्ट्रक्चर रहता है कि SM में 50 मार्क्स का वेटेज होती है SM की, और 5 चैप्टर्स हैं. ठीक है, इंडिविजुअली हर चैप्टर की वेटेज 10 मार्क्स ईच है. तो लाइक अब उसमें से सारे चैप्टर्स ईजी नहीं है, सारे चैप्टर्स मुश्किल नहीं है. अब ये जो 5 चैप्टर्स हैं ना, उनमें से 1, 2 एंड 3 ये ईजी चैप्टर हैं, छोटे चैप्टर हैं एंड 10 मार्क्स की ही वेटेज है. तो बेसिकली तुम्हें ये 3 चैप्टर्स करने से अलोन 30 मार्क्स मिल जाएंगे. अच्छी तरह करोगे तो कुछ मुश्किल नहीं है. ठीक है, बहुत प्यार से नीरज अरोड़ा सर की वीडियोज़ हैं 1-2 घंटे की, 3 घंटे की, एक चैप्टर पे, वो आराम से देखो. थियरी है, ध्यान से बैठ के सुनो, जो समझ आ रहा है वो लिखो अपने आप. और लाइक बेसिकली पास होना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. FM SM में 30 मार्क्स तो यहीं से आ गए. अगर तुमने FM के 5 चैप्टर्स कर ली ना, 4th और 5th भी मुश्किल नहीं है, थोड़े लेंदी चैप्टर्स हो जाते हैं तो बच्चे ना इसको छोड़ देते हैं, इसको इग्नोर करते हैं कि लास्ट में करेंगे, बट पास हमें SM ही कराता है. ठीक है, तो ये हो गई सारी बातें. अब हम वो देख लेते हैं फटाफट प्लानर. अब जो भी डे था उसके बाद कॉस्टिंग का फर्स्ट डे क्या करना है, मटेरियल और लेबर. 8 से 9 घंटे लगा लो आराम से. दोनों चैप्टर बहुत इजी हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मटेरियल और लेबर करो. उसके बाद SM का चैप्टर नंबर 1. ठीक है, सेकंड डे क्या करना है, ओवरहेड्स कंपैरेटिवली बड़ा चैप्टर है मटेरियल और लेबर से. 5 से 6 घंटे दो उसको. एंड इन सब में ना क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है. इसमें ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर देखना है, इसमें थोड़ा लेक्चर देखना है, साथ साथ याद करने की कोशिश करनी है एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सेकेंड डे ओवरहेड्स करना है एंड SM का चैप्टर 1 कंप्लीट करना है. कोई रश नहीं है, आराम से करो, प्यार से करो. ठीक है, थर्ड डे क्या करना है, कॉस्ट शीट करनी है. कॉस्ट शीट छोटा सा चैप्टर है, अच्छा है, हो जाएगा. ABC कॉस्टिंग इज़ इन इम्पॉर्टेंट चैप्टर. ABC कॉस्टिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर. 7 से 8 घंटे लग सकते हैं. लाइक मैक्सिमम वो लगाया हुआ है मैंने. तुम्हारी स्पीड अच्छी है, तुमने कभी करा हुआ है तो जल्दी भी हो जाएगा. एंड इस दिन SM रहने दो, एक और उसका कॉस्ट का चैप्टर कर लो, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग. ठीक है, फोर्थ डे क्या करना है, सर्विस कॉस्टिंग करनी है एंड SM का चैप्टर नंबर 2 पूरा, क्योंकि सर्विस कॉस्टिंग इतना बड़ा चैप्टर नहीं है और SM का चैप्टर नंबर 2 भी इतना बड़ा नहीं है. फिफ्थ डे क्या करना है हमें, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट. जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट अराउंड 3 आवर्स लगेंगे. कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एक थ्योरी चैप्टर है. ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट, और सिर्फ 3 घंटे के आसपास लगेंगे तुम्हें, 3 से 4 घंटे, तो वो कर लेना. एंड बजट्स कर लेना, वो भी 4 से 5 घंटे लगेंगे. तो फिफ्थ डे भी तुम्हें SM नहीं करनी. फिफ्थ डे तुम्हें ये 3 चैप्टर्स करने हैं जिसमें से लाइक बजट से थोड़ा बड़ा है, बाकी दोनों चैप्टर्स तो छोटे ही हैं. उसके बाद सिक्स्थ डे क्या करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. लाइक मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की मतलब तुम इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, इसको किसी हालत में छोड़ के मत जाना. अच्छी खासी वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज है. पहली बार में शायद समझ ना आए तो दोबारा करना, छोड़ना मत. ठीक है, एंड सिक्स्थ डे मार्जिनल कॉस्टिंग, 7th डे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. पूरा दिन ये कर सकते हो, जिस दिन भी टाइम बचे. SM का चैप्टर नंबर 3 कर लेना. 8th डे जॉब कॉस्टिंग. ठीक है, छोटा चैप्टर है और SM का चैप्टर 4 या 5 में से कोई भी एक कर लेना. एक चैप्टर तुम छोड़ सकते हो अगर तुम्हें छोड़ना है. चैप्टर 4 और 5 दोनों ही थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, दोनों कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है. नहीं तो कोई भी एक कर लो. बट हाँ,
4th और 5th तभी करना है जब 1 2 3 बहुत अच्छी तरह हो जाए, ठीक है। 8th तक तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म हो गया। हमने कॉस्टिंग में कुछ छोड़ा नहीं है, हमने पूरा कॉस्ट करा है और हमने एसए में भी कुछ नहीं छोड़ा, एक चैप्टर छोड़ के। उसके बाद 9th डे क्या करना है, कोई भी रिविजन, बैकलॉग और तुम्हारा ये पेपर सॉल्व करना है कॉस्ट का। एक कॉस्ट में बहुत ध्यान से करना है, एक ही बारी में कर लेना, लाइक जोन आउट होके मत बैठना, फोकस करके काम करना, हो जाएगा, प्यार से हो जाएगी कॉस्टिंग। एक बारी में समझोगे ना, लाइक तुम फुल लेक्चर्स भी देखोगे, वो भी ज़्यादा बड़े नहीं है, कुछ 1 2 चैप्टर के बड़े हो सकते हैं, तो उसको आराम से करने बैठो, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा ये डे वाइज प्लानर हो गया। अब इसके बाद तुम्हारे पास कितने अराउंड 1 हफ्ता 7 8 9 10 दिन बचेंगे पेपर शुरू होने से पहले। तो उसमें उल्टी रिवीजन करना शुरू करना, मतलब जैसे ये तुमने प्लान फॉलो कर लिया, ठीक है। एंड हाँ, वन थिंग मोर, अगर हो पाए ना तो सोने से पहले, लाइक जब तुम कॉस्टिंग और एसएम चला रहे होगे तो ऑडिट को रिवाइज करते रहना, ठीक है। रात को 1 घंटा 1.5 घंटा भी बहुत ज़्यादा बोल रही हो, लाइक अगर आधा 1 घंटा भी करोगे ना तो वो चीज़ें भूलोगे नहीं जो तुमने पहले करी है। लाइक बेसिकली साइमल्टेनियसली तुम्हें इन 10 डेज में भी ऑडिट को नहीं छोड़ना है, इसीलिए मैंने ऑडिट को पहले रखा था, जिससे कि वो तुम्हारा एक बार रिवाइज भी होता रहे। ये सब खत्म होने के बाद पेपर सॉल्व करना है तुम्हें, हर सब्जेक्ट का एक एक मटीरियल क्या यूज़ करना है, आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई मॉड्यूल, ये सब मैंने सेकंड वीडियो में बताया है अपनी कि तुम्हें पढ़ना कैसे है एग्जैक्टली। एंड एक पॉइंट और था, हाँ, उसके बाद जब लास्ट में रिवीजन शुरू करोगे, 12 से तुम्हारे पेपर शुरू हैं, तो उसके 3-4 दिन पहले छोड़ के कॉस्ट का, उससे पहले ऑडिट रिवाइज करना है, ऐसे 2-3 दिन में पूरा ऑडिट रिवाइज करना है, एंड उससे पहले के 2-3 दिन में पूरा एफएम एंड एसएम रिवाइज करना है, जिससे कि तुम्हारे पास लास्ट में जो 1.5 डेज होते हैं तुम उसमें आराम से रिवाइज कर पाओ, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सारा प्लानर। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई थी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बताई, कि जो बच्चे सिर्फ ग्रुप 2 की वीडियो देखने आए हैं तो तुम्हें अपने स्लॉट्स कैसे बनाने हैं। इट इज़ हाई टाइम नाउ, ठीक है। अभी मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूँगी किसी से कि तुम लोग सोचो 4-5 घंटे पढ़ के हो जाएगा, तो नहीं होगा, यू कैन लीव ऑब्वियसली। तो हमें अराउंड 10 to 15 आवर्स इन अ डे डालना होगा, मैक्स टू मैक्स। मैंने डाले हैं, मुझे पता है पॉसिबल है, 15-16 आवर्स एक दिन में पढ़ा जा सकता है, ठीक है। कुछ इम्प्रैक्टिकल नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। अपना रूटीन सेट कर लो कि सुबह उठ के पढ़ना है या रात को लेट तक पढ़ना है, कोई भी एक चीज़, दोनों नहीं चल सकती साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें सुबह उठ के पढ़ना है तो तुम सुबह 5 या 6 बजे उठो, 7 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है। 2 या 3 घंटे का स्लॉट लो, उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक, जैसे 7 to 10:30 या 11 पढ़ा तुमने, 11 to 11:30 ब्रेक, 11:30 से 1:32 तक पढ़ा, फिर 2 to 3 ब्रेक ले लो लंच का, एंड नैप, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। नैप मीन्स नैप, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम नहीं उठ पाते तो मत लेना नैप, आराम से रिलैक्स कर लेना, वॉक कर लेना, ठीक है। उसके बाद 3 to 6 का स्टडी पीरियड, हाफ एन आवर ब्रेक, 6:30 to 8:30 या 9 तक एक स्टडी सेशन होगा, एंड उसके बाद तुम्हारा ब्रेक। यहाँ पे तुम्हारा डे खत्म हो जाएगा अगर तुम्हारा टारगेट पूरा हो गया। जिस दिन कम टारगेट है या जिस दिन चीज़ें ईजी हैं वो तुम्हारी जल्दी हो गई, उस दिन ये रहेगा। बट जिस दिन नहीं हुआ तो तुम डिनर करने के बाद भी तुम 11 o'clock तक अपना ये एक्सटेंड कर सकते हो, 11-12 तक, क्योंकि सिलेबस खत्म करना है इसको, इससे ज़्यादा डिले मत करना। मैंने बहुत ही खुला प्लान बनाया है, ठीक है। बहुत ही डुएबल प्लान है कि इतने टाइम में हो जाएगा, बिकॉज मैंने करा है, मैंने ये चीज़ें इंप्लीमेंट करी हैं, तो मुझे पता है तुम्हारा वीक पॉइंट और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कुछ और हो सकता है, कि तुम्हें कोई सब्जेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई सब्जेक्ट करने में कम टाइम लग रहा है, बट ओवरऑल मिला के 20 से नेक्स्ट 25 डेज़ में एक बार फॉलो करके देखो, हो जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से इसको पर्सनलाइज करो, तुमने कितना करा हुआ है, कितना नहीं करा हुआ, किस चीज़ में तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, और इसको कर लो। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियोस अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की एक एक सब्जेक्ट कैसे करना है उसको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी, कोई भी पॉइंट मिस ना हो मुझसे। एडवांस अकाउंट्स हो गया या फिर ऑडिट हो गया, ठीक है, जो सब्जेक्ट थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगते हैं, टैक्सेशन हो गया, उनको कैसे करना है कैसे नहीं करना, आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू। मैं सारे अपने नोट्स वगैरह निकाल के उसमें जो भी चीज़ें मैंने मार्क करी थी, जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, एंड अलॉन्ग विद द वेटेज, वो सब मैं पोस्ट करती हूँ। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ स्टडी। लास्ट चांस दे के देख लो अपने आप को, बिकॉज अभी अगर शिफ्ट कर दोगे नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में भी सेम ही सिचुएशन होगी। 1 महीने पहले जागोगे, फिर बोलोगे कि अब क्या करें क्या नहीं करें, तो एक लास्ट शॉट दे के देख लो, किस्मत अच्छी होगी और मेहनत करोगे ढंग से तो अभी भी हो जाएगा बहुत आराम से। एंड या दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।